नमस्कार। यह है तिनका जेल रेडियो, जेलों में इंद्रधनुष बनाने की कोशिश। मैं हूं वर्तिका नंदा। ये बात कोरोना के दिनों की है। तारीख 8 फरवरी 2021। जेल का नाम जिला जेल पानीपत। 2019 में बनी ये जेल हरियाणा की सबसे आधुनिक जेलों में से एक है। इसी जेल में तिनका ने हरियाणा की पहले जेल रेडियो की स्थापना की थी। 16 जनवरी 2021 को जब पानीपत में जेल रेडियो की शुरुआत हुई तो रेडियो के कमरे के साथ ही लगा एक और कमरा जेल रेडियो के तौर पर चुन लिया गया। इस जेल के अधीक्षक श्री देवी दयाल ने इस बात को मजबूती दी कि इस कमरे को जेल की लाइब्रेरी के रूप में बनाया जा सकता है। बस बात यहां से शुरू हुई और फिर उसके साथ ही इस कमरे को सजाने के लिए बहुत दूर से जेल से रिहा हुए एक कैदी को यहां पर बुला लिया गया। बलबीर पेंटिंग में महारत रखता है। तिनका इंडिया अवार्ड से सम्मानित हो चुका है। उससे कहा गया कि इस कमरे को इतना सुंदर सजा दे कि देश की बाकी जेलों के लिए ये एक मिसाल बन जाए, और ठीक वैसा ही हुआ। 1000 बंदियों की क्षमता वाले जिला जेल पानीपत में 5 बंदियों का चयन जेल रेडियो के जॉकी के तौर पर हुआ था। कशिश, श्रवण, सुरेश, साहिल और निमातुल्ला। बाद में दिनेश भी इससे जुड़ा। जेल रेडियो की कई कहानियां आपने सुनी, लेकिन आज तो आपको मैं लाइब्रेरी के बारे में बता रही हूं, क्योंकि आज तिनका जेल रेडियो 2 बरस का हो गया है। इस जेल रेडियो को जब बनाया गया तो जेल के बंदियों को धीरे धीरे पता लगने लगा कि एक सुंदर सा कमरा बना है। एक सुंदर कमरा रेडियो का और एक सुंदर कमरा जेल की लाइब्रेरी का। बंदियां चिट्ठी लिखकर, पोस्ट कार्ड लिखकर और अलग अलग तरीकों से जेल के अधीक्षक तक अपने निवेदन को भेजने लगी। वो इस सुंदर जगह को देखना चाहते थे। जिन्होंने इसे देख लिया था वो अपनी बैरक में जाते तो रोज बताते कि जेल की ये जगह बाकी जगहों से कितनी अलग है। जेल की लाइब्रेरी में किताबों को सजाने में तिनका और साथ में दियोरा ट्रस्ट ने अपना योगदान दिया। शुरू से ही 2 बंदी इस लाइब्रेरी की देखरेख करते रहे। इस समय यहाँ की देखभाल का जिम्मा है हरपाल पर। हरपाल 10 साल की सजा पर इस जेल में है। इस समय जेल में करीब 1300 किताबें हैं। एक दिन में अमूमन 10 से 15 किताबें इशू की जाती हैं। एक बार में एक बंदी 3 किताबें अपने साथ लेकर जा सकता है। MSc मैथमेटिक्स कर चुके हरपाल जेल में आने से पहले लेक्चरर थे। लाइब्रेरियन का काम उन्होंने पहले नहीं किया था, लेकिन समय का फेर था। जेल में आए तो पढ़ाई के साथ जुड़े रहना चाहते थे, और तब जेल की लाइब्रेरी हरपाल के लिए भी एक सहारा बनी। सुनिए हरपाल की आवाज। यहाँ आने से पहले मैं अध्यापक था, लेकिन यहाँ मुझे पुस्तकालय में काम मिला हुआ है। पुस्तकालय में काम करने का यह मेरा पहला अनुभव है। जेल लाइब्रेरी का बंदियों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे बंदी अपना खाली समय का सदुपयोग करने के लिए लाइब्रेरी से पुस्तकें लेने के लिए आते हैं। उनको 1 सप्ताह के लिए अधिकतम 3 पुस्तकें दी जाती हैं। कुछ बंदी लाइब्रेरी में आकर भी पुस्तकें पढ़ते हैं। जेल लाइब्रेरी में काम करते हुए मेरा व्यवहार सभी बंदियों के साथ स्नेहपूर्ण होता है। मैं उनको पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की उचित जानकारी देता हूँ, ताकि वे लाइब्रेरी की पुस्तकों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। मुझे जेल लाइब्रेरी में काम करते समय ऐसा लगता है मैं इन बंदियों को पुस्तकों का ज्ञान बांटकर जैसे कोई सेवा कर रहा हूँ। विशाल शर्मा इस जेल के वार्डर हैं। 2022 में जेल में अखबार की थीम पर
तिनका तिनका इंडिया अवार्ड्स की जो घोषणा हुई थी, उसमें विशाल शर्मा को जेल अधिकारियों की कैटेगरी में विशेष सम्मान दिया गया था। इस साल सम्मान समारोह केंद्रीय जेल साबरमती गुजरात में हुआ था। यही विशाल इस जेल में लाइब्रेरी और रेडियो की अतिरिक्त जिम्मेदारियों को बहुत खुशी के साथ बखूबी निभाते हैं। जेल में किताबों का अंबार है, अलग अलग किताबें, साइंस, फिक्शन, कविता, कहानी, हिंदी, उर्दू, गुरुमुखी, कम से कम 6 भाषाओं की किताबें। किताबों को इशू करने का एक सलीका है। रेडियो जॉकी भी इस लाइब्रेरी का अक्सर इस्तेमाल करते हैं। कुछ किताबें पढ़ते हैं तो उसके बारे में भी बंदियों को बताते हैं। सरकार ने इस साल बजट के समय घोषणा की है कि जो गरीब बंदी अपनी जमानत का पैसा चुका नहीं पाती, उन्हें अब सरकार मदद देगी। साथ में ये भी कहा गया है कि जेलों को और मानवीय बनाने की जरूरत है। ये कहा गया, ये बात तो अच्छी है, लेकिन ये भी समझना होगा कि कई जेलें खुद को मानवीय बनाने के लिए बड़ी मुश्किलों से गुजरती हैं। जेलों की अपनी मुश्किलें हैं, बंदियों की अपनी, अधिकारियों की अपनी और तिनका तिनका की अपनी। इन मुश्किलों के बीच में भी रंगों, सपनों और उम्मीदों का संसार हर रोज बनता है। तिनका जी लाइब्रेरी जैसी कई लाइब्रेरीज देश के अलग अलग हिस्सों में हम बनाना चाहते हैं। आपका अगर मन करे तो बात कीजिएगा। फिलहाल इस जेल को, जेल की लाइब्रेरी मुबारक, और उन्हें भी मुबारक जो इस लाइब्रेरी को लगातार चलाने और बनाए रखने में अपना योगदान दे रहे हैं। आवाज की दुनिया से वर्तिका नंदा, ऑडियो संपादन हर्षवर्धन, तिनका तिनका के लिए।